बंसल कंपनी के अकाउंटेंट से 2 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। भोपाल के गोविंदपुरा थाना इलाके के रचना टावर के पास 5 बदमाशों ने सरेराह बाइक सवार एक अकाउंटेंट को चाकू अड़ा दिया और 2 लाख रुपयों से भरा बैग लूटकर भाग निकले थे। घटना के समय अकाउंटेंट सैलरी की रकम लेकर वर्कशॉप पर कर्मचारियों को बांटने के लिए निकला था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, लेकिन देर रात तक बदमाशों का कुछ पता नहीं चल पाया था। पुलिस ने करीब 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और तकनीकी आधार पर जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बंसल कंपनी के 2 कर्मचारी, जिसमें एक पूर्व कर्मचारी भी शामिल था। पूर्व कर्मचारी ने ही इस लूट की घटना का प्लान तैयार किया था। डीसीपी संजय अग्रवाल ने बताया कि कंपनी का पूर्व कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया था, जिससे उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। उसने फिर लूट की घटना का प्लान अन्य एक कर्मचारी के साथ मिलकर बनाया और अपने साथियों को तैयार किया। लुटेरों ने इतनी होशियारी के साथ घटना को अंजाम दिया था जिससे पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन पुलिस ने भी पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार आरोपियों तक पहुंच गए। 3 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि 2 बदमाश फरार चल रहे हैं। बता दें, नेताजी इंक्लेव चुनावटी निवासी दीपेश जोशी बंसल वन कंपनी में अकाउंटेंट है। औद्योगिक क्षेत्र अशोका गार्डन में बंसल कंपनी का एक वर्कशॉप है, जहां गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम होता है। दीपेश हर शनिवार को वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने जाते हैं। शनिवार की शाम को वह रानी कमलापति स्थित बंसल वन कार्यालय से कर्मचारियों की सैलरी बांटने के लिए 2 लाख रुपए लेकर निकले थे। वह रचना टावर स्थित अग्रवाल स्वीट्स के पास पहुंचे, तभी वो बाइकों पर सवार 5 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और चाकू अड़ाकर नोटों से भरा बैग छीनकर भाग निकले। दीपेश के शोर मचाने पर जब तक आसपास के लोगों को कुछ पता चलता, उसके पहले ही बदमाश वहां से भाग निकले। शनिवार को जो 1 तारीख की फरवरी की एक घटना हुई थी, जिसमें बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक कर्मचारी 2 लाख रुपए लेकर के वो अपने वर्कर्स को बांटने जा रहा था, और ऐसा वो हर शनिवार को करता था और उसी रूट से वो जाता था। और उसके द्वारा ये बताया गया था कि 2 मोटरसाइकिल वाले थे, जिसमें 2-2 लोग करके 4 लोग बैठे हुए थे, और उसको चाकू अड़ा करके उसके रुपये छीन लिए गए और उसके हाथ में भी चोट थी। उसके द्वारा जो है सूचना पुलिस को तत्काल दे दी गई थी, और जिसका लाभ ये हुआ कि पुलिस जो है मौके पे तुरंत पहुंच करके जो हमको तहकीकात करनी चाहिए थी वो हमने की। और उस दिन से लेके हमने लगातार हमारे पूरे जोन 2 की कई टीमों ने अलग अलग तरीके से काम करके इस घटना का खुलासा किया। इस घटना में जो आप आरोपी देख रहे हैं, अभी 3 आरोपी पकड़े गए हैं, इसमें 2 और फरार हैं। तो पूरी जब तहकीकात हुई, हमारी पूछताछ हुई, तो ये बात सामने आई कि इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक कर्मचारी काम करता था पहले, उसको किसी कारणवश निकाल दिया गया था। उसका यह भी आरोप है उस कंपनी पे कि उसकी 1 माह की तनख्वाह नहीं दी गई थी। सच है या झूठ है ये अलग विषय है, पर घटना शुरुआत यहीं से होती है। और इसी खुंदस में, इसी के चलते उसने प्लान बनाया कि मुझे अपना हिसाब बराबर करना है, और जो मेरी तनख्वाह नहीं दी गई है, मुझ पे जो झूठा आरोप लगाया गया है, वह ड्राइवरी करता था कि उस गाड़ी का एवरेज कम आ रहा है, उसकी तनख्वाह काटी गई। तो उससे दुखी होकर के उसने अपने दोस्तों के साथ ये पूरा प्लान बनाया। अब प्लान पूरा उसकी तरफ से फुल प्रूफ था कि कहीं घटना वहाँ पर करनी है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे और किसी को पता ना चले। तो इसने इसका एक दोस्त से संपर्क किया जो कि गाड़ी मैकेनिक का काम करता है, और उसने गाड़ी वो इस्तेमाल की जो कि उसके यहाँ सुधरने आई हुई थी। उस गाड़ी से वो चले, उसने अपने दोनों और दोस्तों को इकट्ठा किया। उसके बाद चूँकि ये व्यक्ति जानता था कि ये कब पैसे लेके निकलता है, कैसे निकलता है, उसका क्या रूट है, और एक कर्मचारी और था जो वहीं पर अभी भी काम करता है, उसने बता दिया कि ये निकल गया है। और उसके बाद कुछ देर बाद इन्होंने इसका पीछा किया, और जहाँ पे इनका योजना थी कि यहाँ पर कैमरे नहीं है, यहाँ पर हम दिखाई नहीं देंगे, वहाँ पर इन्होंने रोक लिया और पैसे लेके ये निकल लिए।
कोई पेशा है, इमरान का पुराना रिकॉर्ड है, 25-25 हज़ार रुपये मिले और इमरान ने कुछ पैसे ज़्यादा लिए। अब इमरान अभी क्या है, इमरान और अमन जो हैं ये दो लोग अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। तो आपका जो कहना है वो उसके बाद हम कह पाएंगे कि उस पैसे का उसने ऐसा इस्तेमाल किया है नहीं। बहरहाल जो भी है, तो अभी हमने मोहम्मद नौसाद, आमिर बेग और तलहा खान, ये तीनों को पकड़ा हुआ है। तीनों यंग हैं, अभी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जैसा अभी आपने बताया कि इमरान के बारे में उसका रिकॉर्ड है और वो फरार भी है अभी। और इमरान ने ये पैसे छीने थे और इन सब की बराबर की हिस्सेदारी है इस लूट में। सबने कोई ना कोई अपना पार्ट अदा किया है और सबकी नॉलेज में पूरी चीज़ें हैं, तो ये सब बराबर के हिस्सेदार हैं। 75,000 रुपये और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। और यहाँ तक इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि जो मोबाइल की प्रिकॉशन है वो भी इनके द्वारा रखी गई। यानी इन्होंने मोबाइल बंद रखे, हमारी कोई लोकेशन नहीं आए, मोबाइल की लोकेशन बंद रखी। तो जो भी साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के लिए हेल्पफुल होती है वो सब अवेयर थे और उन सबको उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम वो चीज़ ना करें। यानी उन्होंने CCTV फुटेज में ना आए ये भी कोशिश की, मोबाइल से पुलिस ना पता कर सके ये भी कोशिश की, मोबाइल भी बंद करके रखा है कि नहीं ये भी कोशिश की, और चुपचाप से रूट भी अलग किया इन्होंने कि यहाँ पे कैमरे में। परंतु फिर भी हमारी टीम सभी थानों की टीम लगी हुई थी, हमारे 8-9 थानों की, और उसमें करीबन हमने 300 से ज़्यादा कैमरे चेक किए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ बताने का उसका कोई अर्थ नहीं है। और उसके बाद ही हमने घटना के बारे में कैमरे में आए थे। कैमरे में देखो, कैमरे हमारे शहर में बहुत सारी जगह हैं। इन्होंने मास्क लगाया हुआ था, इनकी मोटरसाइकिल पे नंबर प्लेट भी नहीं थी। तो एक क्लू था हमारे पास कि पीली मोटरसाइकिल, तो हम पीली मोटरसाइकिल को पकड़ के वर्ड चले और वहाँ यहाँ तक पहुँचे। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सारे ऐसबाग थाना क्षेत्र के हैं। दूसरे अभी फरार है ना।